कहते हैं अंधा घोड़ा बहिर सवार, दे परमेश्वर ढूंढनहार। घोड़ा अंधा होगा तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। अगर उसके ऊपर बैठा शख्स बहरा है तो फिर नाले पे दहला है, क्योंकि किससे रास्ता पूछेगा। ऐसी जोड़ी की तो भगवान ही सहायता कर सकता है। यूक्रेन और पश्चिमी दुनिया कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब ड्रोन को मार गिराने के बाद काला सागर के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, और जहां एक तरफ अमेरिका रूस एकदम से आमने सामने आकर यहाँ पर भिड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान ने उतार दी है सेना को, और इसमें पाकिस्तान भी उतर आया है। क्या पूरी तरीके से ये एक गुट बन गया है, जिस गुट में पाकिस्तान भी है शामिल, और इसमें इजराइल को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या 2023 में ही शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में जो ये रेड कलर के हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर रूस ने लगभग कब्जा कर लिया है, और अभी जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चल रही है इस बाखमुत इलाके के लिए। ये इलाका एकदम से नाक पर का इलाका बन गया है, मतलब यूक्रेन भी इसे छोड़ना नहीं चाह रहा है और रूस इसे हर हाल में हासिल करना चाह रहा है। यूक्रेन ने तो इसे किला सा बना दिया है। अब सवाल उठेगा कि आखिर आगे कौन बढ़ रहा है। दोनों ने तो ऐसा कर दिया है। तो आपको बता दें, रूस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एडवांस कर रहा है, और अगर ये किला गिरता है तो मतलब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई के बारे में यूक्रेन ने भी इस बात को कहा है कि अगर बाखमुत गिरता है तो समझ लीजिए यूक्रेन का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जमाए हुए हैं कि रूस को घुसने नहीं देंगे। अमेरिका इसमें बहुत मदद कर रहा है यूक्रेन की, और ये मदद इस हद तक हो गई है कि काला सागर में आखिरकार रूस को बिल्कुल परेशान होकर कथित तौर पर MQ-9 रीपर ड्रोन को मारकर गिराना पड़ा। क्यों? क्योंकि रूस की हर मूव की जानकारी पहुंच जाती थी यूक्रेन के पास, और यूक्रेन को बताया जाता था अमेरिका के द्वारा कि आप पीछे हट जाओ, यहाँ से सेना पीछे ले लो, यहाँ पर सेना आगे ले लो। यानी यूक्रेन को नुकसान कम हो रहा था और रूस के वार खाली जा रहे थे। और ये सब कुछ कर कौन रहा था? अमेरिका तो है बहुत दूर, काला सागर है यहाँ पर, तो अमेरिका का ड्रोन यहाँ पर क्या कर रहा था? तो आपको बता दें, अमेरिका ये कहता है कि हम निगरानी के लिए भेज रहे थे, और ये अंतर्राष्ट्रीय पानी था, ये किसी के बाप का पानी नहीं था, तो यहाँ पर हमारे ड्रोन को क्यों मारा? जो लोग नहीं जानते हैं MQ-9 ड्रोन के बारे में, आप जान लीजिए 2001 से अमेरिका ने इस ड्रोन से हमला करना शुरू किया। हमला अक्टूबर 2001 में किया गया, जब तालिबान के मुल्ला उमर को निशाना बनाया गया। मुल्ला के कंपाउंड के बाहर कार पर ड्रोन के हमले से मुल्ला मरा तो नहीं, पर उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे और वो मारे गए। ये पहला मिशन था। हालांकि पहला मिशन नाकाम हो गया था, पर अमेरिका पीछे नहीं हटा। उसने इस टेक्नोलॉजी को और मजबूती दी। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के दौरान प्रीडेटर, रीपर ड्रोन अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के उत्तरी कबायली इलाकों में भी तैनात किए थे। अमेरिका के ही ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन, लीबिया, सीरिया में भी तैनात है। रीपर ड्रोन ही था जिससे यूएस ने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन की निगरानी की थी, जिसके बाद नेवी सील्स ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया था। अमेरिका ने आज तक कभी भी इस ड्रोन से कितने हमले किए का कोई आंकड़ा रिलीज नहीं किया, पर जो ड्रोन हमलों की निगरानी करने वाले ग्रुप हैं, उनका दावा है 2014 से 2018 के बीच 4 साल में इराक और सीरिया में अमेरिका ने रीपर ड्रोन से कम 2400 मिशन अंजाम दिए। यानी इस ड्रोन से हर दिन 2 हमले किए हैं अमेरिका ने। और ये ड्रोन काला सागर में खास तौर पर भेजा गया था यूक्रेन की मदद करने के लिए। आखिरकार परेशान होकर रूसी फाइटर जेट ने MQ-9 रीपर को घेरा, जो अमेरिका कह रहा है 40 मिनट तक घेर कर उसके ऊपर फ्यूल गिराया, ड्रोन के प्रोपेलर को नुकसान पहुंचाया और ड्रोन क्रैश हो गया। लेकिन रूस का क्या कहना है? रूस का कहना है कि हमने कुछ नहीं किया है, वो खुद ब खुद क्रैश हुआ है और क्रैश होकर गिर गया है। हम और ज्यादा भड़काना नहीं चाहते हैं, लेकिन
आप जो इस एरिया में जासूसी कर रहे हो वो ये गलत है, आप जासूसी करना बंद करो। रूस की तरफ से इस बात को साफ साफ कहा गया, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे उड़ रहे थे, तुमने ऐसा करके गलत किया है और भविष्य में तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी आपको बता दें, भविष्य में अमेरिका इसका बदला ले सकता है। पर अभी का क्या, काला सागर में इस लड़ाई के बाद मलबे के लिए लड़ रहे हैं रूस और अमेरिका। दोनों ही देशों ने अपनी अपनी सेना को उतार दिया है समंदर के अंदर कि जल्दी से जल्दी मलबा कौन हासिल करेगा। MQ-9 रीपर की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाएगी रूस को अगर मलबा हासिल हो जाता है तो, और अमेरिका ये नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इसके बारे में और भी डिटेल निकाल कर रूस सामने रखेगा दुनिया के। इससे बेहतर है कि पहले मैं ही मलबा ले लूं। एक लड़ाई यहाँ चल रही है, ये लड़ाई ऐसा मत समझिए कि खत्म होने वाला है, ये लड़ाई की तो शुरुआत है। अमेरिका के साथ रूस यहाँ भिड़ रहा है और ये समझिए, मुझे तो पाकिस्तान की दोगलई पे हंसी आती है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर गोले बारूद, हथियार, रॉकेट लॉन्चर ये सब कुछ भेज रहा है यूक्रेन को, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब रूस, चाइना, ईरान के साथ मिलकर उतार दिया है नौसेना। और ये नौसेना किसके खिलाफ उतारा है तो आपको बता दें, ये नौसेना कहा जा रहा है कि ये इजराइल को टारगेट करके उतारा गया है। आखिर ऐसा क्यों? सऊदी और ईरान की दोस्ती हो गई, सबसे बड़ा झटका लगा इजराइल को, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सऊदी और इजराइल के बीच दोस्ती हो गई थी। ईरान सऊदी पर हमले कर रहा था तो सऊदी भी ईरान पर हमले कर रहा था, मामला सेट था। लेकिन अब यहाँ पर मामला बिगड़ गया, दोनों दोस्त बन गए। इजराइल के लिए ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इजराइल के लिए एक बड़ी प्लानिंग लग रहा है, जैसे कि इन देशों के बीच है कि अमेरिका के साथ अगर युद्ध होता है तो इजराइल बीच में आएगा और इजराइल को भी हमें काबू में रखना होगा। और इसके लिए चीन, ईरान और रूस ने तय किया है कि उनकी नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में उतरेंगी। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें पाकिस्तान, ओमान, यूएई भी हिस्सा लेंगे और ये वो जगह है जो फारस की खाड़ी के एकदम सामने है। कुछ दिन पहले तक इजराइल के एक ऑयल टैंकर को ईरान के एक ड्रोन ने मारकर गिरा दिया था, यानी एक गुट बनने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, पाकिस्तान किस किस के खिलाफ जाएगा? इजराइल के भी खिलाफ जाएगा, रूस के भी खिलाफ जाएगा, अमेरिका के भी खिलाफ जाएगा। हालांकि यहाँ अमेरिका से सीधी सीधी दुश्मनी तो पाकिस्तान को नहीं होगी, लेकिन इजराइल से जरूर हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।